मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित पंडा होटल के सभागार में MNL फाउंडेशन व गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय के तत्वावधान में रविवार को छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां इस वर्ष की 10वीं व 12वीं के बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को उपहार राशि, प्रशस्ति पत्र व मोमेंट देकर सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र देकर बच्चों को मनोबल बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय के चेयरमैन रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारे समाज में आज भी लोग शिक्षा से बहुत दूरी बनाए हुए हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि अपने समाज के पिछड़े हुए लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने हेतु प्रयत्न करें। खास करके बेटियां इस बात को सुनना, तुम अपनी माँ से जाकर के पूछना, दादी से जाकर के पूछना कि दादी पहले आप लोग हाइजीनिक शब्द समझते थे, परंपरागत कपड़ा लोग व्यवहार करता था, परिणाम क्या होता था? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, उसके डॉक्टर का चक्कर उसमें, उसके दुल्हा का जमीन बिक गया और वह दुनिया से चला गया। मधुबनी मेरा पिछड़ा हुआ जिला है। मैं कोई राजनीतिक भाषण करने नहीं आया, मैं केवल बच्चों के लिए, कल मैं बाबूबड़ी से उत्तर था, मैं हर जगह घूम रहा हूँ, खास करके बेटियों को कैसे पढ़ाया जाए। बेटी वह बड़ी वृक्ष है जिसके आसमान के तले कितने लोग सहलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या स्थिति है? बेटी 12th किया कि नहीं, बाप को चिंता होने लगा कि बेटी का कैसे ब्याह कर। जवानी तुम्हारे बाप माँ के साथ बीत गया और उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम्हें ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? दादी नानी बन जाती हो और दुनिया से विदा हो जाती है। मेरी बेटियों के बारे में यही श्रद्धा से विदित है, लेकिन मैं खजौली जब आया तो कहा कि नहीं, बच्चियों के लिए कुछ करना चाहिए, बेटों के लिए कुछ करना चाहिए। और मैंने गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय के नाम से एक ट्रस्ट बना करके नर्सिंग के पढ़ाई की प्रारंभ किया। आज 10+2 की ओर बढ़ गए हैं, 500 से ऊपर बच्चे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे आने के बाद एक पान बेचने वाला का बेटी भी ANM बन गई, एक राशन पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरी करने वाले का बेटी आज ANM बन गई। मुझे इतना नहीं, यहाँ के बेटियों ने प्रोत्साहित किया है कि मैं बहुत शीघ्र GNM, पारा मेडिकल इत्यादि कोर्स ला रहा हूँ। प्रश्न उठता है कि तुम यह पूछ सकती हो गुलाब विष्णु क्यों नाम रखा? मेरी माँ का नाम गुलाब देवी था, बहुत अर्लियर एक्सपायर कर गई। आज मैं जो भी हूँ उसी गुलाब देवी और विष्णुदेव सिंह के कारण। मेरे पिताजी एक किसान थे, जमींदार थे, हमको सचिवालय सेवा दी। शिक्षा क्या चीज होता है उस पर मैं बता रहा हूँ। और मैंने अपने कलम से, अपने हाथ से बिहार में कम से कम 150 से 200 इंजीनियर डॉक्टर पैदा किया, जिसमें एक मेरा लड़का मधुबनी जिला, जब उसका रिजल्ट आया था तब पूरे बड़े बड़े अक्षरों में अखबार में लिखा, मेरे बारे में भी लिखा कि पिता हो तो ऐसा। वह IIT का 18वां रैंक पहली बार दरभंगा कमिश्नरी में कोई बच्चा लाया था। मैं कोई कोचिंग ट्यूशन से दे दिया, केवल उसको मोटिवेट करते रहे। उसके बाद वह कैट एक एग्जाम होता है जिसका इंडिया का टॉपर, उसके बाद एक एग्जाम होता है ICFA, वर्ल्ड वाइड एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी हुआ टॉप किया। आज इंडिया के 22 लोगों में उसका नाम आता है और इसी उद्देश्य से मैं गांव आया। यह बात सही है कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन आपके पिताजी अभी उस स्थिति में नहीं है। चाहे हमारे बच्चे हों, उनको चाहिए कि प्रारंभिक अवस्था में जैसे रविंदर बाबू अपने को सचिवालय में भेजे और अपने बच्चों को उस ऊंचाई पर भेजे, हम भी उसी तरह से पहले सीढ़ी पर चले, तब फिर आसमान में उड़ेंगे। आज यह तकनीकी युग है,
अगर तुम तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर लेते हो तो तुम्हारे पास उतना पैसा एबिलिटी आ जाएगा कि तुम अपने बच्चों को, अपने परिवार के भविष्य को बना सकते हो। दूसरी बात, शिक्षा उसी को मिलेगा जो संस्कारी हो। यहाँ संस्कार का तात्पर्य है, प्रत्येक बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, प्रत्येक बच्चियों से मैं कहना चाहता हूँ, सो उठ करके जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना अपने पेट में रख करके पैदा किया, तुम्हारे मुख पर सो करके जाड़े की रात में तुझे ढक करके रखती थी, उस माँ का चरण वंदना करो, उस बाप का चरण वंदना करो। तुमको विश्व में एक से एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। कल भी मैंने यह बात बाबू बड़ी में कहा था, लोगों ने काफी एप्रिशिएट किया। आज भगवान राम को क्यों हम पूज रहे हैं? इसलिए पूज रहे हैं कि राजा दशरथ और कौशल्या की बात मान करके उनके चरण वंदना के कारण आज राम पूजनीय है। एक आदर्श प्रस्तुत किया, एक लव्य द्रोणाचार्य का एक प्रतिमा बना करके अभ्यास किया, अर्जुन से बड़ा गंडकधारी बना। नाम सुने होंगे तुम लोग कि प्रहलाद के बारे में नाम सुने हो, अभी छोड़ दो उन पुरानी बातों को। तुम्हारे पूर्व के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद उठता था, सबसे पहले अपने अम्मी को 5 घंटे प्रणाम करता था और एक साधारण सा आदमी का बेटा इस देश का राष्ट्रपति बना। बाप में वह ताकत है, इसीलिए सोशियोलॉजी में कहा गया है कि घर जो होता है प्राथमिक पाठशाला होता है। आप उंगली पकड़ के चलना पहले आप अपने घर से शुरू करते हैं। वहीं युवा नेता प्रशांत कुमार ने कहा कि समाज में इस तरीके का सम्मान समारोह कार्यक्रम होना बहुत ही मायने रखता है। बच्चों को प्रोत्साहित करने से उनका मनोबल बढ़ता है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। इससे पूर्व सभी अतिथियों को आयोजनकर्ता के द्वारा पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार अचेंद्र सिसोदिया, जबकि मंच संचालन पत्रकार सरोज कुमार राम ने किया। मौके पर ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, हेमंत कुमार, प्रमोद सिंह, रोशन कुमार, मन्नू कुमार, वीरेंद्र कुमार, शेखर कुमार, पूर्व मुखिया मदन राम, पंकज कुमार शाह, शशिदेव मेहरा, रहमतुल्ला, मोहम्मद मुंतजीर सहित अन्य शिक्षक व छात्र छात्राएं शामिल हुए।